अर्नब, जो आज आपके साथ घटित हुआ है बहुत ही निंदनीय और दुखदाई है। वैसे ये अनएक्सपेक्टेड नहीं था। ये जब से आप अन्याय के विरुद्ध, खास तौर से महाराष्ट्र सरकार, उद्धव सरकार के द्वारा किए गए अन्यायों के विरुद्ध आपने आवाज उठानी शुरू की है, तभी से आप इनके निशाने पर थे। ठीक है, निशाने पर थे, गुस्सा है, खुंदक है, पर्सनल रंजिश है, सब कुछ है, लेकिन ये कौन सा तरीका हुआ? उद्धव जी, आप लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए सीएम हैं। सीएम के पद की गरिमा को पहचानिए। पहचानिए कि आप 12 करोड़ लोगों के गार्डियन हैं इस टाइम। आपका बिहेवियर उसी तरह से होना चाहिए, लेकिन आपका बिहेवियर तो वही 2-3 लोगों के परिवार के मुखिया की तरह है। सीएम पद पा लेना बहुत मुश्किल नहीं है, और लड़ झगड़ के, कुटिल चालें चल के, राजनीति करके आपने उसको पा भी लिया, लेकिन उसके काबिल तो बनिए। उसकी गरिमा को तो समझिए, उसकी जिम्मेदारियों को तो समझिए, उसकी अकाउंटेबिलिटीज को तो समझिए। क्यों आप एक साधारण परिवार के, एक छोटी सी पार्टी के मुखिया की तरह बिहेव कर रहे हैं? अब आप केवल पार्टी के मुखिया नहीं है, अब आप पूरे महाराष्ट्र प्रदेश के मुखिया है, पूरे महाराष्ट्र प्रदेश के गार्डियन है, या यूं कहूं पूरे महाराष्ट्र प्रदेश के आप पिता हैं, जिसके 12 करोड़ बच्चे हैं। आपको सभी 12 करोड़ बच्चों की तरफ समान नजरों से देखना चाहिए। क्या आप अपने घर में अपने सभी बच्चों के प्रति समान नजरिया नहीं रखते हैं? क्या आप किसी के साथ बायस्ड होते हैं? अगर होते हैं तब मैं नहीं कहूंगा, लेकिन एक पिता, एक पेरेंट कभी भी अपने बच्चों के साथ बायस्ड नहीं हो सकता। एक बच्चे की तरफदारी करे और एक से नफरत करे, ऐसा नहीं हो सकता। तो पहचानिए, आपने पद तो ले लिया किसी तरह से, लेकिन कृपया करके इस पद की गरिमा को बना के रखिए। इस पद की गरिमा को सही समझिए, इस पद की गरिमा के अनुरूप अपने दिमाग का विकास कीजिए। आपका दिमाग अभी उस हिसाब से विकसित नहीं हुआ है। मानता हूं नहीं होता है, शुरू में नहीं पता चलता है, लेकिन 1 साल गुजर गया सर। अब तो आपको धीरे धीरे एहसास हो जाना चाहिए था। क्या यह आचरण समझने के लिए और इसको बदलने के लिए आप 5 साल का समय ले लेंगे? अगर आप 5 साल का समय ले लेंगे तो फिर महाराष्ट्र के व्यक्ति का कल्याण तो असंभव है, क्योंकि आप उन्हें अपना बच्चा ही नहीं समझते। आप उनको अपने कुटुंब का हिस्सा समझने में 5 साल लगा देंगे। जब आप उसको अपने कुटुंब का हिस्सा नहीं समझेंगे तो आप उसके बारे में सोचेंगे नहीं, आप उसका विकास नहीं करेंगे। क्या आप अपने पड़ोसी के बच्चे के बारे में सोचते हैं, उसके हित के बारे में सोचते हैं, या उसके विकास के बारे में सोचते हैं? नहीं सोचते। आप अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं। जिस क्षण आप पड़ोसी के बच्चे को भी अपना बच्चा समझने लगेंगे, आप उसके हित के बारे में भी उतना ही सोचने लगेंगे जितने अपने बच्चों के हित के बारे में सोचते हैं। तो ये समझ डेवलप कीजिए। सीएम पद के लिए ये बेयर बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट है सर। आपके बिहेव से तो अभी ऐसा ही लग रहा है कि आप एक छोटी सी एग्रेसिव छोटी पार्टी के नेता भर हैं, जो छोटी मोटी, ठीक है, उस समय आप छोटी मोटी इस तरह की हरकतें किया करते थे, और उस समय जस्टिफाई भी हो जाती थी, उस समय कोई आप पे उंगली भी नहीं उठा सकता था, क्योंकि एक छोटी सी पार्टी के नेता थे आप। लेकिन अब आप सर, अब आप सीएम हो, एक स्टेट के सीएम हो। अंतर है सर, अंतर है। एक छोटी सी, छोटे हित देखने वाली पार्टी का अगुवा होने में और एक स्टेट का अगुवा होने में बहुत अंतर है। समझिए इस अंतर को। न्याय कीजिए अपने पद के साथ। तब आप अपने पद के साथ न्याय कर रहे थे, हो सकता है, जब आप केवल शिवसेना के अध्यक्ष थे, लेकिन अब आप स्टेट के अध्यक्ष हैं। अब इस जिम्मेदारी, इस पद की गरिमा का के साथ न्याय कीजिए। नहीं तो सीएम तो आते रहेंगे उद्धव जी, सीएम तो आते रहेंगे, लेकिन इस पद की गरिमा को आप इतना नीचे गिरा के चले जाएंगे कि उसको कई दशक लग जाएंगे उसको भरने में। याद रखिएगा, आप इतना नुकसान कर जाएंगे लोकतंत्र का, इतना अधिक नुकसान, इतना, ये लोकतंत्र का नुकसान है, पूरे भारत का नुकसान हो जाएगा। आपके एग्जाम्पल को, आपके उदाहरण को अन्य राज्यों के मुखिया, सीएम्स भी अनुसरण करेंगे। सोचिए भारत देश की क्या दशा हो जाएगी। ये सिर्फ एक अर्णब गोस्वामी की बात नहीं है। आपकी हर हरकत में, आपकी हर एक्टिविटी में, आपके हर रिस्पॉन्स में इस तरह की छोटी सोच, इस तरह की नैरो माइंडेड सोच, इस तरह की, मैं कहूंगा, मुझे ये वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, सड़क छाप सोच साफ दिखाई देती है सर। और मैं ये भी जानता हूं कि
इस सोच में केवल आप ही नहीं है, आप एक पपेट मात्र हैं। इन सब एक्शंस रिएक्शंस के पीछे आपके सहयोगियों का सबसे बड़ा हाथ है। शरद पवार जी, आप चुप क्यों बैठे हैं? आप तो बहुत बहुत ही शातिर, बहुत ही मंजे हुए राजनीतिज्ञ हैं। क्या आपकी शय पर ये सारा काम हो रहा है? सोनिया मैडम, आप भी आप भी जिम्मेदार, इक्वली रिस्पॉन्सिबल है इस एक्ट के लिए और इस दुराचार के लिए। मैं कहूंगा दुराचार, ये दुराचार है। ये महाराष्ट्र के लोगों के साथ दुराचार है, ये भारत के लोगों के साथ दुराचार है, ये लोकतंत्र के साथ दुराचार है। रोकिए इसको, रोकिए, समझिए अपनी जिम्मेदारी को, समझिए लोकतंत्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी को, समझिए भारत देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को। इतना स्वार्थी, इतना नैरो माइंडेड, इतना सेल्फ सेंटर्ड होके नहीं सोचा जाता। यहाँ सेल्फ ईगो खत्म करनी पड़ती है। जिस पद पर आप बैठे, उस पद पर स्पेशली सेल्फ ईगो बिल्कुल खत्म करनी पड़ती है। ब्रॉड होके देखना पड़ता है। सीखिए लाल बहादुर शास्त्री जी से, सीखिए अटल बिहारी वाजपेयी जी से, सीखिए जरा, आपके सामने आदर्श हैं, इनसे आप सीख सकते हैं। सीखिए अब्दुल कलाम जी से, इनसे सीखिए, आपके आगे उदाहरण है। मत सीखिए मुसोलिनी से, मत सीखिए हिटलर से, मत सीखिए आज के एर्दोआन से। क्या ये आपके आइडियल हैं क्या? अगर ये आपके आइडियल हैं तो ये तो बहुत हमारे देश का, हमारे लोकतंत्र का सबसे बड़ा दुर्भाग्य इसे मैं कहूंगा, क्योंकि ये गलत नींव पड़ रही है। आज तक किसी स्टेट में, अगर बंगाल को छोड़ दूं, तो इस तरह की घटनाएं देखने में नहीं आई। बंगाल में भी कुछ बड़े लेवल की घटनाएं घटती हैं, तो आप बहुत छोटे लेवल की राजनीति कर रहे हैं। अब आपकी आपकी पार्टी सत्तारूढ़ पार्टी है, आपकी जिम्मेदारियां बहुत बड़ी हैं, बहुत बहुत बड़ी हैं। आपकी जिम्मेदारियां महाराष्ट्र के प्रति हैं, ना कि शिवसेना के प्रति हैं। ये ध्यान रखिएगा। आपकी जिम्मेदारी 12 करोड़ लोगों के प्रति है, ना कि 500 600 शिव सैनिकों के प्रति है। अगर आप महाराष्ट्र का कल्याण करेंगे, आप 12 करोड़ लोगों का कल्याण करेंगे, तभी आपकी शिवसेना नामक पार्टी का भी कल्याण होगा। नहीं तो आपकी शिवसेना नामक पार्टी का विनाश हो जाएगा। इस बात को समझिए। मैं उम्मीद करता हूं आप इस बात को समझेंगे और अपना हृदय और दिल और दिमाग बड़ा करेंगे, उसका विकास करेंगे और अपनी सीएम पद की गरिमा को जस्टिफाई करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।